वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे डस्का में सस्ता आटा खरीदना शहरियों के लिए मजीद मुश्किल हो गया है। आटे के हुसूल के लिए धक्कम पेल के दौरान 2 खवातीन की हालत गैर और 1 मर्द जख्मी हो गया। डस्का से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां सस्ता आटा खरीदना शहरियों के लिए मजीद मुश्किल हो गया। आटे के हुसूल के लिए धक्कम पेल के दौरान 2 खवातीन की हालत गैर और 1 मर्द जख्मी हो गया, जबकि धक्कम पेल के दौरान मुतासरा खातून के साथ बच्चे भी मौजूद थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे से उस्मान हैदर, आगाह कीजिएगा, आटे के स्कूल के लिए लोगों के साथ धक्कम पेल की जा रही है। सूरत हाल की अगर बात की जाए तो पूरी तहसील में यही सूरत हाल है। 1,000 से जायद मर्द और खवातीन की लंबी लंबी लाइनें होती हैं और वहां पर आटे की एक ही ट्राली आती है। मर्द और खवातीन बुजुर्ग सुबह सुबह आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। खवातीन नन्हे बच्चों के साथ शदीद सर्दी में आटे के लिए आती हैं। आटे के हसूल के लिए आई खवातीन से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो इनका यही कहना है कि इन कतारों से हम पानी पीने के लिए भी नहीं 1 मिनट के लिए निकल सकती। अगर चली जाए तो पानी पीने के लिए तो फिर लंबी लंबी लाइनों में दोबारा लगना पड़ता है। धक्कम पेल से 2 खवातीन बेहोश हो गई और 1 मर्द शहरी जो है वो सर में चोट लगने से शदीद जख्मी हो गया, जिसका खून बहता रहा। खवातीन को वहां पर मौजूद शहरियों ने पानी पिलाया और फिर घर भेज दिया और जख्मी शहरी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पे तिब्बी इमदाद के बाद उसे भी घर भेज दिया गया। जख्मी शहरी से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उसका यही कहना है कि मुसलसल 7 रोज से आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारों में लग रहा हूँ, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। 7 रोज से घर में बच्चे रोटी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज जब मैं घर बगैर आटे के खाली हाथ जख्मी हालत में जाऊंगा तो बच्चों पे क़यामत गुजरेगी। इनका ये कहना है कि आटे के इन पॉइंटों पर आटा इंतजामिया अपनी मर्जी के लोगों को आटा देते हैं, जिनमें दुकानदार भी शामिल है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसी तरह रोजाना बुजुर्ग शहरी और खवातीन आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे और खवार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सस्ते आटे का एक थैला लेने के लिए भी गरीब आदमी मजबूर है। जिसको सस्ता आटा मिल जाता है वो बड़ी नेमत से कम नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि इन सस्ते आटों पर आटा पॉइंटों पर बगैर सिफारिश के आटा मिलना मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि अगर बगैर सिफारिश के आटा इन पॉइंटों पर नहीं मिलना तो गरीब आदमी को क्यों जलील किया जा रहा है। जी ठीक है उस्मान हैदर, आपका बेहद शुक्रिया। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई ने इस नए साल में गरीब आवाम को आटे का बहरान तोहफा दे दिया है। आटा 5,000 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगा है। मजीद तफसीलात जानते हैं आरिफ रजा से। जी आगाह कीजिएगा। हुकूमत आटे के बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा पॉइंट्स पर आटे की बहुत थोड़ी मिकदार मैसर है, जिससे गरीब और सफ़ेद पोश तबका जलील ख्वार हो रहे हैं। आटा चक्की की बात करें तो 5,000 फी मन आटा फरोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल से जो सरकारी आटा दुकानों पर सप्लाई किया जाता है वो इतना नाकस है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल सिफर है। दुकानों पर गिनती की चंद थैलियां दी जाती हैं। आवाम की अपील है, खुदारा गरीब का हक गरीब को दिया जाए। हाँ जी, आटा नहीं मिल रहा है, भुख नाल मार रहे हैं, कोई हालत नहीं। हुकूमत इस तरह की है, की करिए फिर? आटे की महंगाई हो रही है, बच्चे इन्ने है ने। गरीब आवाम के मुंह से नवाला ना छीना जाए। गरीब आवाम की हुकूमत को दुहाइयां आटे का फौरी नोटिस लिया जाए। 23 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਫਟ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਆਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ। सर इतने बहुत लंबी लाइन लगी हुई, आटा नहीं मिलता पे, 2-3 बंदे बिठाए जाए तो जल्दी आटा मिल जाए। घंटा हो गया सानू खड़े नू ते आटा नहीं मिल रहा जी। 2023 के साल में सबसे पहला जो गिफ्ट दिया गया है हुकूमत की तरफ से वो महंगाई का यही गिफ्ट है कि आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आटा फी मन जो है वो
डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाह रुख न्याजी ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इसरार खान के हमरा शहर में मौजूद आटा चक्कियों और सब्सिडाइज्ड आटे के सेल्स पॉइंट्स का दौरा किया है। आटे की पिसवाई रेट और आटे की सप्लाई के मामलात पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सब्सिडाइज्ड आटे की सेल्स के हवाले से मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट्स का जायजा भी लिया गया। सेल रिकॉर्ड की जांच करने के अलावा मार्केट में मौजूद प्राइवेट आटे के थैले भी चेक किए गए। सब्सिडाइज्ड आटा ग्रीन जबकि प्राइवेट मिल्स का आटा ग्रे रंग के थैले में दस्तयाब होगा। इसके अलावा किसी भी रंग के थैले में मौजूद आटे को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। इस गैर कानूनी तौर पर आटे की सेल में मुलविस दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कोटली प्लॉट रोड पर महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीम का तफसीली विजिट किया और मौके पर अफसरान को जरूरी हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इरासी रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा किया। घोटकी में गैर कानूनी गंदम की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया है। गंदम सरकारी बरादराना में प्राइवेट गोदामों से भरी गई थी। सैकड़ों टन गंदम से भरे ट्रॉलर को पकड़ लिया गया। अमले के मुताबिक गंदम कराची जा रही थी। मुख्तियारकार मीरपुर और एसी मीरपुर ने सरहद बाईपास पर कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रॉलर को अपनी तहवील में लेकर महकमा फूड के हवाले कर दिया। ठुल में महंगाई के खिलाफ एसयूपी के कारकुनान ने आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ घास खाकर अनोखा एहतजाज किया है। एसयूपी के रहनुमा जमाल जोश बर्डो का मजीद जफर सिंधी गुलाम हुसैन कंडरानी की सरबराही में एहतजाजी रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ मुकामात से होती हुई ठुल प्रेस क्लब पर पहुंची, जहां सैकड़ों कारकुनान ने एहतजाजी धरना दिया। धरने के बायस जैकबाबाद कुनंदा कोट तंगवानी रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि हालिया बारिशों के बायस ठुल और गिरदोनवाह के इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। एसयूपी के रहनुमाओं ने हुकूमत सिंध डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि आटा महंगा फरोख्त करने वाले ताजरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और यहाँ खबर देंगे आपको कश्मीर से। कश्मीर में 10 किलो आटे किसी जिल्लत से कम न रहा। मिल माफिया समेत पुलिस एहलकार की जानिब से भी गरीबों पर बेरहमाना तशद्दुद का सिलसिला जारी है। शहरी सरकारी स्टॉल से मायूस होकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। अलमक्का फ्लोर मिल में गरीबों को सस्ते दामों आटा देने के बजाय आवाम की तजरीर का सिलसिला जारी है। पुलिस एहलकार सस्ते आटे के स्टॉल पर लोगों पर लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते आटे के स्टॉल लगाए जाते हैं, मगर यहाँ कश्मीर में अलमक्का फ्लोर मिल में लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल पर आटा देने के बजाय मिल माफिया और पुलिस की जानिब से लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। आटा लेने के लिए आने वालों पर डंडे बरसाए गए हैं। सारा दिन स्टॉल पर खड़ा करने के बावजूद भी शहरियों को आटा नहीं दिया जाता। मनपसंद लोगों में सस्ते दामों आटा फरोख्त होने का भी इंकशाफ हुआ है। कराची के इलाके कोरंगी से आपको खबर देंगे, जहां सनती एरिया में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 डाकू मारे गए हैं। मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू मारे गए। मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। कोरंगी सनती एरिया में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू मारे गए। मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। कोरंगी सनती एरिया में पुलिस मुकाबला हुआ, 2 डाकू मारे गए। मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। कोरंगी सनती एरिया में पुलिस मुकाबला हुआ, 2 डाकू मारे गए। मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। अफसोसनाक खबर देंगे आपको। मनोड़ा के करीब बाप ने अपने 2 बच्चों को समंदर में फेंक दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार शख्स के मुताबिक घरेलू झगड़ों से तंग आकर इकदाम उठाया। बच्चों की तलाश के लिए रात भर से ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि मनोड़ा के करीब बाप ने अपने 2 बच्चों को समंदर में फेंक दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार शख्स के मुताबिक घरेलू झगड़ों से तंग आकर इकदाम उठाया। बच्चों की तलाश के लिए रात भर से ऑपरेशन जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको कोट अदू से। कोट अदू दायरा दीन पनाह में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे के हुसूल के लिए शहरी रुल गए। मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद देखते हैं कोट अदू से मोहम्मद याकूब की ये रिपोर्ट।
कोटद्दू देहरादून पना में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हसूल के लिए शहरी रुल गए। मर्दों के साथ साथ ख्वातीन की भी लंबी कतारें लग गई। कोटद्दू में आटे की किल्लत के बायस शहरी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। सरकारी आटे के हसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज के आगे शिकायत के अंबार लगा दिए। बिल्कुल आटा नहीं मिलता, थाने आने ना रहे खड़े साकू जलील ते परेशान की थी कड़न अल्लाह दी कसम साकू चौथे दिन आटा नहीं मिलता पिया ना शनाख्ती कार्ड साकू मिलते। मैं कल रोड तो हम शनाख्ती कार्ड बन जाते। ये कोई तरीके कार है यार। असा जलील ते परेशान है, रोज आके ऐसा खाली वाल लेने हैं। निकले के सारे बच्चे ना सा चौथी बार फिर जाने से आटे नहीं पे मिलता सा आके बाल बने तो फिर गए। अच्छा मजदूरी है, मजदूर छोड़ के मजदूरी छोड़ के से थाने मजदूर से मजदूरी करेंगे तो नहीं पूरी दी इंडिया ने था आटा नहीं मिलता। पटवारी अपना मुंह मुलाजे चला रहे हैं। यहाँ पर किसी गरीब को नहीं मिल रहा आटा। यहाँ पर मेहरबानी करे, हमारा शफकत करे। अच्छा 100 बंदा नीति बैठे हैं, 100 बंदे दे विचों एक थैला नहीं आया। मुंह मुलाजे थे पटवारी चले ना पाए। शहरी अपने बच्चों के लिए सख्त सर्दी के मौसम में आटे के हसूल के लिए घंटों घंटों लाइनों में लगकर आटा खरीद रहे हैं। मुतद्दद शहरी घंटों बाद भी आटा लिए बगैर खाली हाथ घरों को लौट रहे हैं। दूसरी तरफ चक्की मालकान और आटा डीलर्स गरीब आवाम को लूटने में मसरूफ हैं। शहर और गर्दनवा में चक्की का आटा फी किलो 140 से लेकर 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो वन न्यूज, कोटद्दू। उमरकोट में आटा चक्कियों को सरकारी निर्ख पर फराम किए जाने वाले गंदम के कोटे में कई 100 गुना इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वक्कास खान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध ने शहरियों को सरकारी नर्ख पर 65 रुपए फी किलो आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उमरकोट और थरपारकर की आटा चक्कियों को सरकारी गंदम के कोटे में कई 100 गुना इजाफा कर दिया है। इस कबल आटा चक्कियों को फी स्टोन 12 बोरी गंदम माना फराहम की जा रही थी, जो कि नाकाफी थी, जिसको बढ़ाकर 110 बोरी फी स्टोन माना कर दी गई है। हमारी गंदम की सब्सिडाइज रेट के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं फूड डिपार्टमेंट चक्की और फ्लोर मिल्स को। उसके ऊपर जो है हमें एडिशनल कोटा दिया है चक्कीज़ के लिए, ताकि हम चक्कीज़ को एक वाफर मिकदार में गंदम फराम कर सकें और सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो 65 रुपये पर केजी के हिसाब से आटा है वो आवाम को फराम कर सकें। और हमारे ज़िले में तकरीबन 430 चक्कियाँ जो हैं वो फूड डिपार्टमेंट की हैं, जो करंटली इंस्पेक्टर्स जो हैं फूड डिपार्टमेंट के और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि आवाम को एक सस्ता आटा फराम किया जा सके। उसके अलावा फ्लोर मिल जो हमारे पास एक है, उस फ्लोर मिल से भी हम जो है सब्सिडाइज आटा जो लेकर और डिफरेंट स्टॉल्स के ऊपर डिफरेंट जगहों के ऊपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे ज़िले में, ताकि आवाम को एक सस्ता आटा मुहैया किया जा सके। बाकी जो है हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मीटिंग की थी सारे चक्कीज़ और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ, और उसमें ये इंश्योर किया गया था कि आवाम को जो है सस्ता आटा फराम किया जाए, और उसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, और हमने मीटिंग में वो चीज़ें नोटिफाई करके इम्प्लीमेंट कराने के लिए सारे एसीज को और मुख्तार को पाबंद किया है। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं सिंध हुकूमत के, जिन्होंने चक्कियों के ऊपर जो उनकी कोटा बढ़ाई, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले आटा न मिलना नामुमकिन था, इतनी महंगाई थी, बंदा दिहाड़ीदार आटा ले या कोई दूसरी चीज़ ही ले, घी लो तो वो महंगा था, आटा लो तो वैसे ही महंगा था, 6000 रुपये वो चला गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अभी तवक्को कर सकते हैं कि हमें जो है आटा सस्ता मिलेगा। ये सिंध हुकूमत की बड़ी हम पे मेहरबानी है। हम शुक्रगुजार हैं मुराद अली शाह साहब के, जिन्होंने हमारे ऊपर कुछ रहम किया। हुकूमत सिंध की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी के लिए किए गए इकदाम को अवाम ने सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इन इकदाम की वजह से आटे की कीमतों में कमी आएगी और आटा सरकारी नक पर बआसानी दस्तयाब होगा। कैमरा टीम के साथ वकास सुजई, मेट्रो वन न्यूज, उमरकोट। नए साल में आवाम के लिए महंगाई का तोहफा ब्रायलर मुर्गे का गोश्त मुल्क की तारीख में पहली बार 500 रुपए से भी तजावुज कर गया। हारूनाबाद और गिरदोनवाह में 550 रुपए तक गोश्त फरोख्त होने लगा है। मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। साल 2023 के शुरू होते ही हारूनाबाद में ब्रायलर की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मार्केट में पहली बार ब्रायलर गोश्त 500 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया, जबकि कीमत में कमी के फिलहाल कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में 550 रुपए तक गोश्त की फरोख्त होने लगी, जो कि बीफ के बराबर पहुंच चुकी है।
चिकन लेने आया हूँ तो रेट सुन के परेशान हो गया हूँ। 550 रुपये किलो ब्रॉयलर का गोश्त हो गया है। आज से 3 हफ्ते पहले ये 350 रुपये किलो था। ये गरीब आवाम है, किधर जाएँ हम? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसके चिकन के रेट को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम की पहुँच में आ सके ब्रॉयलर का गोश्त। आज से 2-3 हफ्ते पहले ब्रॉयलर का गोश्त 350 रुपये था, जबकि अब 300, 500, 550 रुपये रेट है, जो कि आम बंदे की पहुंच से बाहर है। वक्त हुकूमत से अपील है कि इसका रेट कम किया जाए। गरीब और कम आमदन तबका ब्रॉयलर गोश्त महंगा होने से प्रोटीन के सस्ते जरिए से महरूम हो गए हैं। खाने पीने की रोजमर्रा एशिया की कीमतों पर इंतजामी कंट्रोल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ब्रॉयलर गोश्त आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। महंगाई में इजाफे की वजह से गरीब आदमी के लिए रिलीफ फराहम करने वाला लंडा बाजार भी अब वीरान दिखाई देता है। दुकानदारों का मौकिफ क्या है? मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी आगाह कीजिएगा। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां पर दीगर अशिया को अपनी लपेट में लिया है, वहीं पर जो है लंडा बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया है। लंडा बाजार गरीबों के लिए जो है एक नेमत जो है वो होता था, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने उसका भी जो रश है वो बिल्कुल कम कर दिया है। दुकानदार जो है हमें बिल्कुल मायूस नजर आते हैं। ये दुकानदार दूर दराज से आकर अपने शोरकोट पे अपने जो है स्टॉल लगाते हैं, लेकिन इस साल जो है वो महंगाई की वजह से परेशान हमें दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अब इस हवाले से हमें क्या बताएंगे? अगले साल बहुत सही रेट है, अभी इस दफा कोई नहीं, इस दफा महंगाई बहुत है। हाँ बस क्या करेंगे, मत यार गरीब बंदा है। सारा अगले साल तो 600-700 रुपये का, भी साल का 1000-1100 रुपये का अपना खरीदे। गाह का आ गया 1000 देवड़े में, कोई नहीं 1012 खरीद 1100 है, वो बताया नहीं देना जाओ इस तरह का। अगले साल तो बहुत सही रेट है। जी, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी है कि गुज़िश्ता साल जो है वो रेट्स कम थे, पहले जो है रेट कम होने की वजह से हमारी सेल होती थी, लेकिन इस साल रेटों के जो इजाफे की वजह से हमारी सेल में बहुत ज़्यादा कमी आई है। हुकूमत वक्त से अपील करते नजर आते हैं, खुदारा अपनी जो आपसी लड़ाइयाँ वो ख़त्म करके अवाम का सोचे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। जी, अशिया खुरोनोश की कीमतों को सस्ते दामों फरोख्त यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया झंग हरकत में आ गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं झंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। जंग में नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। इस हवाले से चीफ ऑफिसर जिला कौंसल व प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खालिक दादगाड़ा ने फौरा चौक, शहीद रोड, न्यू सब्जी मंडी रोड, तांगा अड्डा, बुलाकशाह रोड और दीगर बाजारों का दौरा किया। अशिया की खुफिया खरीदारी करवाई, जिसके बाद नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। कुछ दुकानें सील की, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल व प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खालिक दादगाड़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जंग में जो है और ख़ास करके सिटी का एरिया जो है वहाँ पे मसनूई महंगाई की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमने जो है वो आज खुफिया ख़रीदारी जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों में करवाई है, और उसके बाद जो है 30 के करीब ऐसे दुकानदार थे जो मसनूई महंगाई के मुर्तकिब हो रहे थे, और उनके खिलाफ जो है वो आज क्रैकडाउन किया गया है। उसमें तकरीबन 1,30,000 रुपया जो है वो नकद जुर्माना किया गया है। इसके अलावा 5 दुकानों को सील किया और एक बंदे को अरेस्ट करवाया गया है, और ये कार्रवाई जो है वो इंशाल्लाह डेली बेस पे जो है वो जारी रहेगी। शहरियों ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी को खूब सराहा। उनका कहना है इस किस्म के इक़दामात से नाजायज मुनाफाखोरी में खातिर ख्वाह कमी वाक़या हो सकती है। कैमरामैन टीम कैमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। मीरपुर खास में पीटीआई मेंबर साजी मुहिम का सिलसिला जारी है। हजारों की तादाद में मर्द खवातीन मेंबर साजी मुहिम में शामिल हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उवैस रजा। मीरपुर खास पीटीआई सिंध की जानिब से सिंध के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में भी मेंबर साजी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस मौके पर पीटीआई डिस्ट्रिक्ट सदर आफ्ताब हुसैन कुरैशी, नायब सदर मलक शफीक नोमी का कहना था कि पीटीआई की जानिब से लगाए जाने वाले मेंबर साजी कैंप पर हजारों की तादाद में मर्द व खवातीन पहुंचकर पीटीआई कार्ड बनवा रहे हैं। आज मीरपुर खास में मेंबर साजी मुहिम में लोगों का जोश व खरोश देख कर लग रहा है कि इमरान खान अवाम के दिलों की धड़कन है। हर जबान और बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मेंबर साजी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। सिंध के अंदर जो है मेंबर साजी की जो है मुहिम चल रही है, उसी सिलसिले में आज मीरपुर खास के अंदर जो है वो एक मेगा कैंप लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है मीरपुर खास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जोक दर जो यहाँ पर तकरीबन हजारों की तादाद के अंदर लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए अपना जो है कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मीरपुर खास सिंध के अंदर
आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, बरोई बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, यहाँ पे हर कौमियत, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हजारों की तादाद में मेंबर साजी करवाने के लिए, इमरान खान से यकजहती के लिए यहाँ पे लोग घरों से निकल के आ चुके हैं। वो चाहते हैं हम इमरान खान का साथ दें। मेंबर साजी मुहिम में अक़लियती बिरादरी भी एक बड़ी तादाद में शामिल रही, जिनकी जानिब से मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया जा रहा है। पीटीआई खवातीन रहनुमा का कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब सिंध में भी इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत होगी। बहुत बड़ी तादाद खवातीन की यहाँ जमा है और दोपहर से जमा है और ये तमाम खवातीन मेंबरशिप कार्ड बनवा के आई है सिर्फ इस वजह से कि एक सच्चे और ईमानदार लीडर पर ट्रस्ट करती है। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में एक हफ्ता जारी रहने वाली पीटीआई मेंबर साजी मुहिम देगर तहसीलों में भी जारी रहेगी। अवेश रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। सादिकाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ रैली का इनेकाद किया गया है। रैली का आगाज भोंग शरीफ से हुआ। रैली अपने मुकर्ररा रास्तों से होती हुई सादिकाबाद ताज के मुकाम पर पहुंची। मजीद देखते हैं सादिकाबाद से मोहम्मद शहबाज मिरानी की इस रिपोर्ट में। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें। सादिकाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा व जिले सदर सरदार रईस महबूब अहमद ने की। रैली में पार्टी ओहदेदारान, वर्कर्स और सपोर्टर्स ने हजारों की तादाद में शिरकत की। तहरीक इंसाफ की रैली का आगाज भोंग से किया गया। इस गरीब लोगों को भूखा मारने से बेहतर है इस मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शन कराया जाए और वो इलेक्शन शफाफ तरीके से होना चाहिए और उसके बाद ये अवाम मुंतखब करेगी अपनी मर्जी से। वोट अगर निकलता है तो वो सिर्फ बल्ले का वोट निकलता है और आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। यहाँ पे इस बार हल्का नहीं देखा जाएगा, सिर्फ बल्ले का निशान देखा जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जो भी बल्ले का कैंडिडेट होगा पूरे पाकिस्तानी निकलेंगे और बदलेंगे इस बार इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आए हैं, तशरीफ लाए हैं जी। आपके सामने है ये हालात, ये महंगाई के खिलाफ यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं। ये इस 14-15 पार्टियों का जो हमारे ऊपर टोला मुसल्लत किया गया है ये उनके खिलाफ निकले हैं। महंगाई लोगों से बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आप साल पहले या 2 साल पहले देख लें मुल्क की क्या हालात है। इमरान खान साहब इस टाइम ज़रूरत वक्त बन चुके हैं। इंशाल्लाह उनको आने वाले इलेक्शन में ये 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत से इंशाल्लाह उनको वापस लेके आएंगे। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। भूंग से शुरू होने वाली रैली अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई ताज चौक सादिकाबाद के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खानीवाल में टिकट होल्डर नौरीन निशात ढावका की रिहाइशगाह से रैली निकाली गई। इस मौके पर महंगाई से सताए मर्द और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्जा से। जी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हदायत पर महंगाई के खिलाफ जो है वो रैली निकाली गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैडम नौरीन निशात खान डाहा की रिहाइशगाह पर। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में खवातीनों, हजरात और मर्द भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और महंगाई के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो इस वक्त बात करेंगे मैडम नौरीन निशात डाहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, रैली निकालने का मकसद क्या है और पैगाम क्या है? जी, हमें हमारे लीडर इमरान खान की तरफ से, हमारे फाइटर लीडर जो लड़ रहे हैं अवाम के लिए, उनकी तरफ से हमें हिदायत मिली हैं और हमने अपने भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए निकलना है। उनकी ज़िंदगी बहुत अजीरन हो चुकी है महंगाई की वजह से। उनका खाना पीना, उनकी अशियाए खुर्दो नोश उनकी दस्तरस से दूर हो चुकी हैं। और आप ये देख लें कि एक बंदा, एक इंसान कितना कीमती है, हज़ारों चीज़ों से ज़्यादा कीमती इंसान होता है। 8 बच्चों का बाप हमारे इलाके में वो फौत हो गया आटा ख़रीदते हुए भगदड़ में। तो ये किस वजह से है? क्या होना चाहिए? इस हुकूमत ने हमें क्या दिया? ये जो रजीम चेंज किया और बाब इख्तियार ने जुल्म किया अवाम पे, क्या इमरान खान की हुकूमत सही चल रही थी? अब जो हालात हैं, गरीबों के लिए खाना पीना मुश्किल है, हम उनके लिए निकलेंगे और चाहे हमें रोज़ निकलना पड़ा निकलेंगे हम। तो ये बताइएगा, ये रैली कब तक जारी रहेगी? तब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, तब तक इलेक्शन नहीं होगा, कब तक जारी रहेगी, क्या कहेंगे?
जी अभी आज हमने निकाली है और हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। जब हमारे लीडर कहेंगे हम निकलेंगे। हमारा लीडर इमरान खान। जी कुल जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि महंगाई इस कदर जो बढ़ चुकी है, गरीब हजरात का जो है वो खाना पीना महाल हो गया। मज़ीद एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा महंगाई कितनी हो गया, गुजर बसर कैसे हो रहा है? भाई साढ़े तो पूरी भी नहीं पूरी भाई, साढ़े निक्के निक्के बच्चे हैं पे अस इतने किदू करते आऊँ ते अस अपने बच्चों को खवाऊँ। सांझ दी होंगे तो सुबह दी नहीं होंगे। अस कितनी महंगाई है भाई। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि घर में जो है गुजर बसर नहीं हो, आटा भी घर में मैसर नहीं आ रहा है। इनका यही कहना था कि जब तक महंगाई के खिलाफ जो है वो शरह में कमी नहीं आ जाती तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे मामू कांजन में भी मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत पीटीआई के एमएनए के उम्मीदवार यासिर बलोच कर रहे हैं। मामू कांजन से मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रैली निकाली गई, जिसमें पीटीआई यूथ विंग के राना समी खान, मलिक उमैर, राजा वकास समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पीटीआई के उम्मीदवार यासिर बलोच का कहना था कि हम आवाम के साथ मिलकर इस करप्ट, नाअहल और इम्पोर्टेड हुकूमत को निकाल बाहर करेंगे। ये रैली मामू कांजन से शुरू होकर मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए तांदलियां वाला जाकर इख्तिताम पजीर होगी। लाहौर में जज और वकीलों के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वकला ने अपने मुतालबात के लिए माल रोड जीपीओ चौक पर एहतजाज किया। मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वकला ने कहा, हमारे वकील के खिलाफ जज ने तौहीन अदालत की है, जो कि गलत है। मजीद जानते लाहौर से अपने नुमाइंदे नवाज भट्टी से। जी आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौम को इंसाफ दिलाने वाले खुद जीपीओ चौक में खड़े हैं, इंसाफ के खातिर खड़े हैं। इसके क्या मसाले मेरे साथ मौजूद है मेयर एहसन साहब, ये कौम को इंसाफ देने वाले खुद सड़क पर खड़े हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? मेयर साहब से बात करते हैं कि मेयर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आप तो लोगों को इंसाफ देते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, तो आज आप खुद सड़क पे खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आपने हमारा व्यू लिया। अब सूरत हाल इस तरह हुई है कि हमारे भाई हैं राना आसिफ साहब, उन्होंने कोर्ट के अंदर एक जूनियर वकील साहब जिनका राना साहब के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, उन्होंने अदालत में पेश होने के लिए गोंद राना साहब से लिया, तो राना साहब ने उनको गोंद दे दिया। अब इस चीज़ के ऊपर जज साहब ने तौहीन अदालत जोन सी है वो लगा दी है। उस पे राना साहब ने पूछा कि हाँ जी ये गोंद देना जोन सा है, किसी कानून की किताब या किसी तरह भी ये तौहीन अदालत के जिम्मे में नहीं आता, या मुझे बता दें या मुझे आप शोकस नोटिस दे दें तो मैं उसका जवाब दे लेता हूं। लेकिन जज साहब ने ना जवाब लिया, ना शहादत ली, ना फ्रेम इशू किए, ना किसी किस्म की बहस सुनी। 15 मिनट के अंदर, तकरीबन 15 मिनट के अंदर वकील साहब को 3 माह कैद और 6 माह के लिए लाइसेंस। पहले जाकर मुशर्रफ को तो अरेस्ट करो, उसको तो फांसी की सजा हुई है, उसे तुम लोगों ने पूरा प्रोटोकॉल दिया है। अच्छा, ये वकला और जज का आपस का इख्तलाफ है। जजेस अपनी सीटों पर हैं, वकला हजरात सड़कों पर है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीता है। जी डीएसपी सैटेलाइट टाउन गुलाम मोहम्मद की ज़ेर क़यादत एसएचओ थाना सैटेलाइट टाउन इंस्पेक्टर आरिफ महमूद खान की पतंग साजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पतंग साज फैक्ट्री में छापा मारकर 10,000 तैयार मुख्तलिफ रंगों की छोटी बड़ी पतंगे कब्जे में लेकर 2 मुल्जिमान फहाद और दानिश को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ आरिफ महमूद के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान बसंत के लिए पतंगे तैयार कर रहे थे। मुल्जिमान की निशानदही पर डोर की 100 से ज्यादा चरखियां बरामद कर ली गई हैं। सीपीओ गुजरांवाला उमर सलामत और एसपी सिविल लाइन रिजवान तारिक ने एसएचओ थाना सैटेलाइट टाउन और उनकी पूरी टीम को शाबाशी और सर्टिफिकेट्स का भी ऐलान किया है। खानेवाल में एलपीजी गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग और गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आगा कीजिएगा। खानेवाल के शहरी को हादसा से बचाने के लिए सिविल डिफेंस ऑफिसर शाकिब अहमद की रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। शाकिब अहमद सर बताइएगा, आप एलपीजी पे और रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
जी, क्योंकि वैसे भी आमिर सर्दियों का मौसम है और एलपीजी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, तो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि एलपीजी की डिकेंटिंग ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिलेंडर टू सिलेंडर जब आप रिफ़िल करने की कोशिश करते हैं तो ये ख़तरनाक हो जाता है। तो एक तो ये कि भरा हुआ सिलेंडर ख़रीदें और गैर मयारी सिलेंडरों से हमेशा गुरेज करें। सबसे ज़्यादा जो हादसात का सबब बनते हैं, फटने का सबब बनते हैं, गैर मयारी सिलेंडर ही बनते हैं। ठीक है। और दूसरा कि जहाँ जिन दुकानों पर एलपीजी की जो अगर आग बुझाने के मुनासिब इंतज़ामात नहीं है तो हम उनके चालान भी कर रहे हैं, और डिकेंटिंग के हवाले से और फायर फाइटिंग मेजर्स के हवाले से इस पर तो आमिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और हम हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे कि हम खानेवाल के शहरियों की ज़िंदगी को महफूज बना सकें। ये बताइएगा मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, ऑयल एजेंसियां हैं, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है और रेगुलर बेसिस पे जारी है, और इनके खिलाफ हम एफआईआर्स भी करवा रहे हैं मुसलसल। और जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है इस हवाले से कि कहीं गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल या डीजल बेचा जा रहा है या कहीं उसकी गैर कानूनी स्टोरेज की जा रही है, तो उस पर पूरी तरह बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर शाकिब अहमद का ये कहना था कि मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है, और ये जो गैर कानूनी रिफिलिंग की जा रही है इन पर भी सख्ती से वार्निंग दी जाती है, ये बिल्कुल ना करे, खानेवाल के शहरी को जो है ज़िंदगी को महफूज बना सके। हुकूमत पंजाब के हुक्म के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए ट्रेनिंग जारी है। जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद मुकर्ररा सेंटर में डेप्टी एजुकेशन से बात कर रहे हैं। जी राना एजाज अहमद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? पंजाब के हुक्म के मुताबिक असातिज़ा कराम अपने जूनियर असातिज़ा को ट्रेनिंग दे रहे हैं मरदमशुमारी के लिए। मेरे साथ माहिर असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पहली डिजिटल मरदमशुमारी है जिसमें टैब पे सारा काम करवाया जा रहा है। पहले की निस्बत जब पहले करवाई जाती थी तो वो फॉर्म थे, मैनुअल होती थी, पेपर वर्क था। अब यहाँ पे टैब पे करवा रहे हैं, तो उससे बहुत सारे फ़वायद हासिल होंगे। एक तो ये मेरे साथ डिप्टी एजुकेशन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तहसील जड़ावाला के अंदर ये 4 ट्रेनिंग सेंटर मुकर्रर किए गए हैं। हर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 65 जो तकरीबन हैं ये पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये नुमाइंदा हैं मरदमशुमारी जिन्होंने करनी है। इनको टैब के ऊपर ऑनलाइन मरदमशुमारी वो करने का तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे माहिर तालीम और इसके साथ साथ नादरा के जो IT एक्सपर्ट हैं वो भी ट्रेनिंग इनको दे रहे हैं। ये कितने दिनों तक कंप्लीट हो? ये 5 रोज़ा एक बैच की जो है ट्रेनिंग है, वो 5 दिन के अंदर जो है वो ये कंप्लीट हो जाती है। जी, आपने सुना कि ये जो बैच है, एक बैच 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये जो अंडर ट्रेनिंग है 5 दिनों में ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है। तो इनकी ये जल्द अज जल्द कोशिश है असातिज़ा कराम की कि ये अमल पाया तकमील तक पहुँच सके। जी। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जामशोरों में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DC जामशोरों की सरबराही में सियासी जमातों और बल्दियाती उम्मीदवारों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कुंवर शुजात और SSP जामशोरा इमरान कुरैशी भी इजलास में मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जामशोरों ने ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से ब्रीफिंग दी। तमाम जमातें ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करने की पाबंद होंगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में सियासी जमातों के अहदेदारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सरकारी सपोर्ट फराहम करने का इल्जाम आयद किया। इजलास में पीपल्स पार्टी के जिला अहदेदारान की अदम शिरकत पर DRO ने नोटिस लेते हुए वजाहत तलब करके उसका इंदिया भी दे दिया है। कहरोड़पका थाना सिटी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नहर के किनारे जुआ खेलने वाले 11 जुआरी गिरफ्तार करके जुआरियों से दाव पर लगी रकम 5,790 रुपए बरामद कर ली है। मजीद देखते हैं कहरोड़पका से हसनैन खानदरेन की ये रिपोर्ट। सिटी कहरोड़पका पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नहर के किनारे जुआ खेलने वाले 11 जुआरी गिरफ्तार करके जुआरियों से दाव पर लगी 5,790 रुपए की रकम भी बरामद कर ली, जबकि 3 खोखों में से मौजूद 287 कबूतर और 5 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए हैं। जुआरियों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा काशिफ असलम ने SHO थाना सिटी इरफान सुखेरा को शाबाश दी और मजीद जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत जारी की। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़पका।
और यहाँ आपको बताएं कि रीजनल ऑफिस सरगोदा के डिप्टी डायरेक्टर मुश्ताक अहमद अवान ने जिला मंडी भावुद्दीन के मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। रीजनल ऑफिस सरगोदा के डिप्टी एडवाइजर मुश्ताक अहमद अवान ने मुख्तलिफ वफाकी महकमों के खिलाफ अवामी शिकायत मंडी भावुद्दीन कैंप ऑफिस में सुनी और अक्सर शिकायत पर आवाम को मौके पर ही रिलीफ दिलवाया। विफाकी महकमों गैपको, सुई गैस, पासपोर्ट और नादरा पाकिस्तान बैतुल माल के ऑफिसर और अपनी रिपोर्ट्स लेकर मौजूद थे। वहां पर रजिस्टर्ड केसेस की शिकायत की समाअत हुई। विफाकी मुहतसिब के डिप्टी एडवाइजर मुश्ताक अहमद अवान ने मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर और उनकी विफाकी मुहतसिब आला एजाज अहमद कुरैशी की जानिब से जारी हिदायत के बारे में आगाह किया कि अवाम को बिला ताखिर रिलीफ फराम किया जाए। अवाम को इंसाफ फराम करने की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दादू में डाकुओं ने ड्राइवर को मुसल्लह अफराद ने 5 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। शुगर मिल पर गन्ने देने के बाद वापस आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर से मुसल्लह अफराद ने ट्रैक्टर छीन लिए। रात के दादू लिंक रोड पर जतोई फाटक पर 5 मुसल्लह अफराद ने ड्राइवर इकबाल अहमद सेठार और उसके मजदूरों को यरगमाल बनाकर 5 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। ड्राइवर के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने ट्रैक्टर ट्रेलर को रोककर चोरी की। हमने पुलिस को डकैती की इत्तला दी लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। घड़ी हसन में मोहल्ले की मुस्तहिक खवातीन के लिए लाए जाने वाले वजीफे की रकम से 500 से 1000 तक कटौती का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि गढ़ी हसन बाहों, मांझी, कोसों में करीम रोड बख्श समेत मुख्तलिफ इलाकों में कायम बेनजीर इनकम सपोर्ट के मराकज पर कटौती का अमल जारी है। मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से बेनजीर इनकम सपोर्ट डिवाइसेस होल्डर की दुकानों पर खवातीन की निस्बत मर्दों का ज्यादा रश होने से मुस्तहिक खवातीन परेशान है। मुस्तहिक खवातीन का कहना है कि नोटिस देकर कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंतजाम को दुरुस्त किया जाए। कमालिया में मामूली तनाज़े पर रिश्तेदारों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जान से गया। 28 साल अजहर को सर में गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के नतीजे में 16 साल सलमान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 की इम्तिदादी टीम ने नाश और जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। SHO थाना सदर कमालिया ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मंडी भावुद्दीन गोजरा में 2 ग्रुपों में मामूली तनाज़े पर अंधाधुंध फायरिंग में भाइयों समेत 4 अफराद जाँ भाग, एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया। मंडी भावुद्दीन नवाई गांव में मामूली तनाज़े पर 2 ग्रुपों के अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में फायरिंग की जद में आकर 2 हकीकी भाई बाबर सुल्तान और आतिफ सुल्तान समेत मोहम्मद जाफर सनाउल्लाह मौके पर जाँ भाग हो गए, जबकि एक राहगीर मलिक उमर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस गोजरा के मुताबिक मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में ले लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए तहसील मलिकवाल के अस्पताल और DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शदीद जख्मी को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल में फनी तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा और तालबात की तकरीब मुनाकिद की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मलिक अब्बास जुल्करनैन अवान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल तलबा और तालबात को फनी तालीम मुहैया करके बेरोजगार अफराद को रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम कर रहा है। उनका कहना था कि किसी भी फर्द को हुनर सिखाना बेहतरीन खिदमत खल्क है। तकरीब में डॉक्यूमेंट्री भी चलाए गए, जिसमें फनी तालीम की अहमियत और फवायद समेत फनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे और बच्चियों के व्यूज भी दिखाए गए। जबकि एरिया मैनेजर पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल सियालकोट तारिक महमूद और सदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट शेख मोहम्मद एजाज ने बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल में तलबा और तालबात को 6372 तलबा और तालबात पास होकर बेहतरीन रोजगार कमाकर अपना और अपने खानदान का पेट पाल रहे हैं। तकरीब के अख्तिताम पर फनी तालीम मुकम्मल करने वाले 22 तालबात को हौसला अफजाई के लिए सिलाई मशीनें और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए, जबकि 24 तलबा को भी कंप्यूटर कोर्सेज मुकम्मल तौर पर सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। टूबर टेक सिंह में पुलिस ने अंधे कत्ल के मुलजिम को ट्रेस कर लिया है। रजाना के नवाई गांव चक नंबर 183 में लाडले मालिक को कत्ल करके फरार होने वाले रिकॉर्ड याफ्ता डाकू रिजवान तारिक और फरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से $1 नकदी असलहा बरामद किया गया, जबकि DPO टूबर टेक सिंह राना शुएब महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO थाना रजाना इंस्पेक्टर मेहर सरफराज नोहाना और उनकी टीम को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। DPO गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की जेर क़यादत पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर ने कबूतर चोर गिरफ्तार कर लिया। चोरी के मुकदमे में मतूब इंतहाई शातिर और मरकजी मुलजिम आसान अली वल्द इम्तियाज अली को इंतहाई महारत से गिरफ्तार करके मुलजिम की निशानदही पर चोरी शुदा कबूतर मालियती 4 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और वक़्वा में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
साहिवाल में वापदा मुलाजमीन का राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मालूमात मांगने पर सहाफी पर हमला और संगीन नताइज की धमकियां दी जाने लगी हैं। साहिवाल रूरल सब डिवीजन नंबर 3 में शफीक अहमद, मुजम्मिल सईद और SDO इंजीनियर अली जिया सहाफी को दरख्वास्त देने पर दुश्मनी पर उतर आए। सहाफी ने वापदा एहलकारों की करप्शन और गैर कानूनी मीटर लगाने पर मालूमात तलब की तो सब डिवीजन नंबर 3 के मुलाजिम शफीक गुस्से में आकर सहाफी पर हमला कर दिया और उसे संगीन धमकियां देकर सरकारी वापदा मुलाजिम ने खूब सर्विस फराम की, जिस पर सहाफी ने मुतालिका थाने में दरख्वास्त देने पर अपनी धौंस और धमकियों की तस्लीम करते हुए राजीनामा दिया, लेकिन उसके बाद भी करप्शन और गैर कानूनी मीटर लगाने की कोई मालूमात ना दी गई, बल्कि दोबारा धमकियां देना शुरू कर दी हैं। शहनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।